Welcome back guys to another explanation of सीक्वेंस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट अभी भी अपनी शैडो पर बैठकर भाग रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्विंग जैन की तरफ। क्विंग जैन सोचता है अच्छा हुआ मैंने पहले ही किसी को कांटेक्ट करके जिंग पहाड़ों से स्ट्रॉन्गहोल्ड 111 तक का शॉर्टकट पूछ लिया था, वरना पता नहीं कितना समय लग जाता स्ट्रॉन्गहोल्ड 111 तक पहुंचने में। तभी शू शियानचू क्विंग जैन के सामने से जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है ये तो वही ब्लैक शैडो है, इसका मतलब ये शू शियानचू है। और हमें दिखाया जाता है शू शियानचू तेजी से वहां से निकल जाता है। क्विंग जैन गुस्से से एक मुक्का गाड़ी के दरवाजे पर मारता है और सोचता है शू शियानचू हमेशा मेरे रास्ते के बीच में आ जाता था जब हम जिंग माउंटेन्स पे थे, और अब वो इन जंगलों में घूम रहा है। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो वो स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की तरफ बढ़ रहा है, तुम मेरे से बच नहीं पाओगे। और शूमैन से कहता है लुओ लान को कॉल करो और बोलो शू शियानचू स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की तरफ बढ़ रहा है, उसे जल्द से जल्द पकड़ो। ठीक है सर। और हमें दिखाया जाता है वो लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड 111 के बाहर पहुंच चुके होते हैं। क्विंग जैन सोचता है शू शियानचू एक मामूली सा सुपर ह्यूमन है, अभी के लिए असली प्रॉब्लम वो ओल्ड गीजर है। क्विंग कंसोर्टियम के लोग बदलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो ओल्ड गीजर काफी चिंता में है। क्विंग कंसोर्टियम में एक फेमस लाइन है, वायलेंस बस एक तरीका है ऑर्डर को मेंटेन करने का, लेकिन वायलेंस खुद एक सही ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब वो मुझे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रोक सकते। अब जब मेरी टिंडर कॉर्प के साथ डील होने वाली थी और हमें थोड़ा फायदा भी मिलने लगा था, उन ओल्ड गीजर के लिए नॉर्मल बात होगी मुझे रोकने के लिए। मुझे लगता है ये लोग मुझे ज्यादा समय तक कैद रखेंगे। तभी गाड़ियां रुक जाती है। शूमैन कहता है बॉस हमें कल मिशन की रिपोर्ट देने जाना है, हम सभी सोल्जर इसके बाद किसी और स्क्वाड में चले जाएंगे। ओह अच्छा तो जाओ। ये सुनकर शूमैन कहता है बॉस आपको कुछ और कहना है, आप उन्हें कुछ 2-4 शब्द कहिए और क्या हम आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? हमारे पास काफी सारे सोल्जर्स हैं और हथियार भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्विंग जैन कहता है मेरे पास काफी सोल्जर्स हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, और तुम कह रहे हो कि मैं उन्हें कहूँ लड़ने के लिए? सभी सोल्जर्स यही कहते हैं। ठीक है अब बहुत हुआ, चलो गाड़ी से नीचे उतरो। क्विंग जैन गाड़ी से उतरकर अपने सोल्जर के पास आता है और कहता है सभी लोग अच्छे से काम करना, जब तुम दूसरी स्क्वाड में चले जाओगे मेरी नाक मत कटाना। यस सर। क्विंग जैन कहता है अब समय आ गया है घर जाने का। क्विंग जैन गाड़ी से एक घर की तरफ बढ़ रहा होता है और उस घर के अंदर जाता है और अपने कपड़े उतार कर शावर ऑन करता है और सोचता है अब मैं अच्छे से नहा सकता हूँ, अब मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो काफ़ी जल्दबाजी में मेरी पोजीशन चाहते हैं। लोग सही कहते हैं कि मेरे सोल्जर लड़ाई के मामले में वेटरन लेवल के हैं। अब जब उन्हें घर जाने का मौका मिला है तो कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा नहीं। और फिर क्विंग जैन घर से बाहर निकलने लगता है। एक सोल्जर उन्हें रोकते हुए कहता है बॉस क्विंग जैन आप इस घर को नहीं छोड़ सकते। ओह अच्छा, लेकिन उस ओल्ड गीजर ने बताया था कि मैं बस सिर्फ स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहर नहीं जा सकता, क्या कोई और तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहा है? और क्विंग जैन आगे बढ़ते हुए कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं बस गाना सुनने जा रहा हूँ। वो सोल्जर क्विंग जैन को रोकते हुए कहते हैं हम बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। तभी एक गोली सोल्जर के पैर के पास आती है, जिसे देखकर वो सोल्जर डर जाता है। क्विंग जैन कहता है अब मुसीबत बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सोल्जर क्विंग जैन को थैंक यू कहते हैं उन पे रहम दिखाने के लिए। क्विंग जैन को जाते हुए देखकर एक सोल्जर बोलता है मैंने सुना है कि क्विंग जैन के पास काफ़ी सारे ट्रिक्स है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो सच होंगी। दूसरा सोल्जर बोलता है क्विंग कंसोर्टियम ने क्विंग जैन से सब कुछ ले लिया है, तो अब ऐसा कौन इंसान है जो क्विंग जैन को फॉलो कर रहा है? फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जैन कोई ड्रामा देख रहा होता है। तभी एक बंदा क्विंग जैन के पास आकर कहता है एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कुछ मैटर डिस्कस करना चाहती है और वो चाहती है कि आप उनकी बात सुने, उनसे कह दो कि मैं नहीं आ रहा। फिर सीन शिफ्ट होता है शायशु की तरफ, जो सोचता है मैं अभी सोना नहीं बेच सकता वरना लोगों पे मेरा ध्यान चला जाएगा। अभी के लिए मुझे एक कहानी बनानी होगी स्कूल के एडमिशन के लिए, और अब ग्रेटिट्यूड पॉइंट पैसों से भी कमाना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, तो मैं ब्लैक मेडिसिन हर वक्त नहीं बेच सकता। तभी शायशु वांग फ्यूगुई और एक बंदे को देखता है और सोचता है ये तो वांग फ्यूगुई है ना, और वो ब्लैक मेडिसिन। मैं एक यंग और टैलेंटेड सुपर ह्यूमन हूँ और तभी भी मुझे डॉक्टर का काम करना पड़ रहा है। तभी एक पेशेंट आता है और बोलता है डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर शायशु बोलता है तुम प्रेग्नेंट हो।
ये सुनकर उस पेशेंट का एक्सप्रेशन ऐसा होता है और शायशु पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा प्रेग्नेंट कहने से क्या मतलब है? मैं एक मर्द हूँ। तुमने क्लिनिक खोला है और तुम अपने पेशेंट पे ध्यान भी नहीं दे रहे हो। शायशु बोलता है, ओह तो तुम मर्द हो, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ओए तू मेरे को जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ओ अच्छा, और तुम हो कौन? मैं हूँ यान लिनफेंग, वेस्ट से। जरा मेरे शहर में भी कभी आना। तभी शायशु को मिशन मिलता है पेशेंट को ठीक करने का। आओ आओ आओ, यहाँ आओ और ज़रा अपनी बीमारी के बारे में बताओ। मेरे पेट में मरोड़ उठ रही है। अच्छा, तुम्हें गैस हो गई है, बस ये दवाई ले लेना, तुम ठीक हो जाओगे। क्या सच्ची में? हाँ। शायशु सोचता है, पता नहीं कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मेरा मिशन तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, मैं चलता हूँ। और शायशु का मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसे बेसिक स्किल बुक मिलती है। और हाँ डॉक्टर, क्या मुझे कोई चीज़ खाना अवॉइड करना है? हाँ, कड़वे करेले मत खाना। क्यों? क्योंकि वो स्वाद में अच्छे नहीं आते। तभी वांग फुई चिल्लाते हुए आता है, शायशु शायशु, इस फ्लायर को देखो। शायशु से देखकर सोचता है, ये फ्लायर तो टेंडर कॉर्प से है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।